जल्दी से सभी बच्चे जुट जाएं ताकि शुरू कर सके हम आज की क्लास। और आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और चैप्टर नंबर 3 हमने कल ही कंप्लीट किया है और आज सुबह मैंने इसका जो क्विज है, जो टेस्ट है, उसका लिंक मैंने आपको भेज दिया है। तो जिन जिन बच्चों ने अभी तक वो क्विज नहीं किया है, वो टेस्ट नहीं किया है, वो करें। देखिएगा ये टेस्ट आपका है और इस टेस्ट की रिपोर्ट आपने देने की, आपने क्या सीखा है। ठीक है, तो आप अपना समय मूल्यांकन जरूर करें, उस टेस्ट को जरूर करें। और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और पिछले 2 वीक से हमारी क्लास चल रही है। पिछले वीक हमने चैप्टर नंबर 1 किया है और इस वीक में हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर दिया है और 3 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और जितना आज हो पाएगा हम उतना करेंगे। और फिर हमारी क्लास रहेगी मंडे को, तो मंडे को रहेगी 8:30 बजे, मंडे टू थर्सडे, सभी बच्चों को पता ही है। तो जो बच्चे जुड़ चुके हैं जल्दी से अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें ताकि आज की क्लास शुरू की जा सके। जल्दी से सभी बच्चे शेयर करें और साथ में अपना नाम कमेंट कर दें कमेंट बॉक्स में। और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, तो दिए गए इस नंबर पर आपने क्या करना है, अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप कर देना है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, मेरा सॉल्व मैथमेटिक्स से। तो जल्दी से जुड़ जाएं सभी बच्चे। जैसे ही सभी बच्चे जुड़ जाते हैं हम अपनी क्लास शुरू कर देंगे। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में एक एक अंक के क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांस है। तो जो ग्राफ हम सीखने जा रहे हैं, आज ग्राफ सीखेंगे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ग्राफ बेस्ड पर। हम देखेंगे ग्राफ में से हम क्या परिणाम निकालते हैं और उन परिणामों के आधार पर बनने वाले हैं क्वेश्चन एक एक अंक के। तो जल्दी से एक बार जुड़ जाएं। और जो बच्चे जुड़ चुके हैं चलेगा, उनको मैं एक बार ले चलता हूँ आज की क्लास में कि क्या क्या है चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में दो चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें क्या सीखेंगे, एक हम सीखने वाले हैं रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, इसको कहते हैं ग्राफिकल मेथड। देखिएगा इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट ही है रैखिक समीकरण युग्म। ग्राफ के आधार पर एक एक अंक क्वेश्चन बनेंगे, तो ग्राफ को बड़े ध्यान से आपने समझना है। और जो अलजेब्रिक इक्वेशन रहती है, रैखिक समीकरण जो रहता है, अब इसका अगर अलजेब्रिक मेथड देखें तो वो हमारे पास कौन कौन से हैं। वो हमारे पास है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। ये 3 हमारे पास अलजेब्रिक मेथड है जिनके द्वारा हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं दिए गए समीकरण युग्म में। अब क्योंकि 2021 में जो एग्जाम होने जा रहा है, उस एग्जाम में एक्सरसाइज 3.5 को हटा दिया गया है। इसका मतलब ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि इसी बेस पर है अपनी एक्सरसाइज 3.5। तो ये था हमारा जो प्लान है इस चैप्टर को लेके। इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे और बढ़ते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म समझेंगे और ग्राफ हल करेंगे। हम 3 ग्राफ हल करेंगे क्योंकि इन 3 ग्राफों में छिपा है इस पूरे चैप्टर का राज। तो ये 3 जो ग्राफ है बड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ रहने वाले हैं। इन ग्राफ को आप जरूर समझें और फिर इन ग्राफ के आधार पर ये बनने वाला है टेबल, और इस टेबल से हर साल पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जो एक एक अंक के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस टेबल से ही पूछे जाएंगे, जो टेबल हम बनाएंगे इन ग्राफ की बेस पर और हल करेंगे। देखिएगा ये 2020 के कोड में आया था, x + y 14 है, x - 14 है। क्वेश्चन बच्चों ये एक अंक में पूछा गया था, जबकि ये कितना लेंथी क्वेश्चन है। ये बात हुई है 2020 के A, B, C, D चारों कोडों में ही ये क्वेश्चन
1 अंक के लिए पूछा गया था, कोई एमसीक्यू नहीं। और फिर हम देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन का सेट लगाएंगे और देखिए ये सभी जो क्वेश्चन है ये सभी ग्राफ के बेस पर है। एग्जाम में हर साल आए हैं, लेकिन इनका जो कंसेप्ट है वो हम सीख पाएंगे जब आपने सीखा है ग्राफ बनाना। तो ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक एक अंक के क्वेश्चन यहाँ से निकलने वाले हैं। तो ये सभी क्वेश्चन हम करेंगे जो आपकी स्क्रीन पर है और चलेगा। सभी बच्चे लगभग जुड़ गए हैं, बढ़ते हैं हमारी क्लास के लिए। एक बार सभी बच्चे शेयर करें अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप फेसबुक आईडी चलाते हैं तो वहाँ भी मेरा सवाल मैथमेटिक्स ग्रुप है, आप वहाँ भी हमारे से जुड़ सकते हैं और शेयर कर दें एक बार इस क्लास को अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिएगा बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्या हम सीखने वाले हैं, चलिए देखते हैं। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि हल करते हैं। चलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखो बच्चों, मान लेते हैं आपको एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है। वो क्या है? वो है अब मान लीजिए आपको दिया हुआ है एक दो चर वाला रैखिक समीकरण, और ये क्या हमारे पास, ये है बच्चों, एक मिनट, और एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू y। ठीक है। अब यहाँ पर x और y क्या है? दो चर है, वेरिएबल है, और ये हमारे पास एक रैखिक समीकरण आ गए। आइए इसका ग्राफ ड्रा करना सीख लेते हैं कि किस प्रकार दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बना सकते हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आप या तो y या x के लिए इसको हल करें। 2x आपका क्या आ जाएगा? 5 माइनस 3y। ठीक है जी, ये 3y राइट साइड में आया तो माइनस का हो गया। तो यहाँ से आपका x क्या निकला? x आपका आ जाएगा 5 माइनस 3y और डिवाइड कर देना है 2 से। ठीक है जी। अब हम बनाएंगे इसका टेबल। आइए इसका टेबल बनाते हैं। अब देखिएगा, टेबल में आपको कम से कम कितनी वैल्यू लेनी है? कम से कम आपको 3 वैल्यूज लेनी है, मैक्सिमम आप जितनी मर्जी लें, क्योंकि 2 पॉइंट जब हम लेते हैं 2 पॉइंटों से हमेशा रेखा खींची जा सकती है, और थर्ड पॉइंट में बताएगा कि लिए गए सभी पॉइंट राइट है। अब इसमें देखिएगा, अब यहाँ पर x का मान कब आएगा? x का मान आप तभी निकाल पाओगे जब क्या होगा, जब आपके पास x डिपेंड करता है y पे। ठीक है, x डिपेंड कर रहा है y पर, यानी y का मान जब आप लोगे, इसको सॉल्व करोगे, तब आपके पास x का मान आएगा। अब y आप इस प्रकार लें कि जो 5 माइनस 3y है ना, ये 2 से डिवाइड हो जाए। ऐसे आपने y सिलेक्ट करना है। अब देखिएगा, 2 के टेबल में जो नंबर आएंगे वही तो 2 से डिवाइड होंगे। 2, 4, 6, 8, 10, माइनस हो तो -2, -4, -6, -8, ये नंबर है जो 2 से डिवाइड होने वाले हैं। तो हमने y की वैल्यू इसी प्रकार लेनी है कि 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब क्या करें? अब देखिएगा, अगर 5 में से 3 चला जाए तो 2 आएगा, और 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी y का मान अगर आप 1 ले लेते हैं तो क्या होगा? 5, 3 और y का मान आपने 1 ले लिया, डिवाइड कर दिया 2 से, तो क्या सोल्यूशन हुआ? वो हमारे पास आ गया है 5 माइनस 3 और डिवाइड कर दिया आपने 2 से, यानी 2/2
दैट इज 1। ठीक है जी। तो यहां से हमें पता चला कि y का मान हमने लिया बच्चों 1, ठीक है, और x का मान भी आपके पास आ गया 1। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। हमें एक नंबर निकालना है। अब इस टेबल को बनाना बड़ा आसान है। जब आपके पास एक वैल्यू आ गई, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, 1 आ गया, और अब बाकी की वैल्यूज निकालना बड़ा आसान है। आप क्या करें, इस 1 में प्लस करते जाएं या इस 1 में माइनस करते जाएं। और क्या माइनस और प्लस करें, जो यहाँ पर आप डिवाइड करें, जिससे आपने प्लस किया है, डिवाइड किया है, वही आपने प्लस माइनस करना है। चलिएगा, आपने प्लस किया तो 3 हो जाएगा, और प्लस किया तो 5 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार। और माइनस करते 1 में से 2 तो माइनस का 1 हो जाता है। ये आपकी y की वैल्यू रहेगी। अब 1 से हम निकाल चुके हैं, 3 से निकालेंगे। तो 3 जब आप रखोगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 5 माइनस 3, y का मान 3 ले रहे हैं, डिवाइड कर देना है 2 से। 5 माइनस 9, माइनस का 4 हो गया, डिवाइड कर देना है 2 से। तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2 आ गया। 3 लेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब 5 लीजिएगा, जब 5 लेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, और y का मान क्या लिया है आपने, अब की बार 5 लिया है, डिवाइड कर देना है 2 से। तो क्या आ गया आपके पास, 5 माइनस 15 डिवाइड बाई 2, यानी माइनस का 10 डिवाइड बाई 2, दैट इज -5। ठीक है, जब 5 लेंगे तो हमारे पास माइनस का 5 ही आएगा। अब आप -1 लेके देखो, -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 3 हो जाएगा, 8 हो गया, डिवाइड किया 2 से तो अब 4 आ गया है। ठीक, तो ये हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, आइए इन बिंदुओं को हम लेते हैं x एक्सिस और y एक्सिस पर, और फिर ड्रा करते हैं इसका ग्राफ। अब x आपने 1 लिया, ठीक है जी, x आपने 1 लिया है, 1 मिनट, चलिएगा लेते हैं पॉइंट आपने x1 लिया है, 1 2 3, x आपने 1 लिया है, तो y कितना लेना है, y भी 1 लेना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट आपके पास क्या आ गया, 1 1 आ गया, 1 एंड 1 आ गया। ठीक है, फिर आपने x का मान माइनस का 2 लेना है, यानी ये आपका 1 है और ये आपका माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1 एंड माइनस का 2, और y3 लेना है, पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएगा, 1 2 एंड 3। ठीक है जी, तो ये माइनस का 2 वाली लाइन में 1 2 3, तो ये पॉइंट आपके पास क्या आ गया, ये पॉइंट आपके पास आ गया माइनस का 2 3, 2 पॉइंट ले लिए। अभी थर्ड पॉइंट है x का -5, सॉरी, माइनस का 3 और माइनस का 4, और ये आपके पास आ गया माइनस के 5। माइनस के 5 है x की वैल्यू, तो y क्या आ जाएगा, y 5 आएगा, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, x आपने माइनस का 5 लिया है और y भी आपने लेना है 5। ठीक है जी, तो ये 3 पॉइंट हमने ले लिए हैं। आइए इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हैं और ड्रा करते हैं एक लाइन। ठीक है जी,
तो ये जो 3 पॉइंट आपने लिए, तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, इस लाइन पर है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, जब आपको एक रेखिक समीकरण दिया जाता है तो उसको रेखिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब इन पॉइंटों को इसका ग्राफ जब ड्रा किया जाता है तो वो ग्राफ क्या होता है बच्चों, वो ग्राफ होता है एक रेखा के रूप में, और इसीलिए कहा जाता है इसको रेखिक समीकरण। ठीक है, अब इस पर जितने भी पॉइंट आप लोगे, ठीक है जी, संगत ये लिया, सभी में क्या है, सभी के सभी पॉइंट जब आप लेते हो इस लाइन पर, मान लीजिएगा ये P पॉइंट एक्स वाई है, तो ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, इसके संगत हल कहलाते हैं। ठीक है, यानी इसके सॉल्यूशन होंगे इस लाइन के, ये जो पॉइंट है इस लाइन पर है। ठीक है जी, ग्राफ आपको बनाना आ गया है, एक लाइन का ग्राफ बनाना आ गया है, लीनियर इक्वेशन बोला जाता है इसको। अब बात करते हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म को आपने कैसे ग्राफ बनाना है। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x - 2y बराबर 0 और 3x + 4y - 20 बराबर 0 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। आइए हम क्या करते हैं, हम इनका ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या गिवन है कि x - 2y = 0। यहां से x क्या होगा, x बराबर आ जाएगा 2y। ठीक है जी, तो इसका मतलब यहां आपने इसका डबल लेना है। x का मान क्या होगा, y के दुगने के बराबर होगा, y का डबल हो जाएगा। तो ये वैल्यूज आपने ले लेनी है। तो काफी ठंड बढ़ गई है बच्चों, ठंड से भी बचना है आपने और मैथ भी पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए y आपने 1 लोगे, ये आपका x है, ये आपका y है। y आपने 1 लिया तो क्या होगा, 2 × 1 यानी 2 का टेबल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। जब आपने y को लिया 2 तो x का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 लोगे तो 6 हो जाएगा। अगर आपने 0 लिया तो 0 हो जाएगा। -1 लोगे तो -2 हो जाएगा। मतलब यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। x क्या है, x 2 का टेबल है, 2 के मल्टीपल्स है, 2 के गुणज है, तो वो आपके पास x की वैल्यू आ रही है। 2 4 6 8 10 चलता जाएगा, माइनस करो, सो मैनी नंबर्स आर पॉसिबल। आइए अब इसका हम ग्राफ भी ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए आपने सबसे छोटे 3 पॉइंट लेने हैं ताकि अपना ग्राफ कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 लेनी है। तो आइए ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। x का मान आपने क्या लिया, x का मान आपने 2 लिया, 1 और 2, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, और y का मान आपने लेना है 1। ठीक है, तो ये देखिएगा ये 2 है और x की वैल्यू 2 है, y ऊपर की तरफ चलेंगे 1, तो ये क्या आ गया, 2, 1 आ गया। सेकंड पॉइंट क्या लेना, 4 और 6, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, 3, 4। ठीक है, अब 4 लिया, x को आपने 4 लिया तो y 2 लेना है, यानी ऊपर की तरफ बढ़े। तो ये पॉइंट आपके पास क्या आ गया है, ये पॉइंट आपका आ गया है x की वैल्यू 4, और y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, और एक क्या है, 0 0। ठीक है, ये 0 0 यहाँ पर आ गया। 3 पॉइंट आपने लेने हैं, लेकिन आप एक और ले लेते हैं। x की वैल्यू -2, -1, और ये आपके पास -2 आ गया। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, -1 आ गया, -2 आ गया, तो y आपने लेना -1, जो कि होगा आपका नीचे की तरफ। ठीक है, ये आप, ये पॉइंट क्या आ गया, ये पॉइंट आपका आ गया -2
और माइनस का 1। ठीक है, y नीचे की तरफ माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट आपका -2 एंड -1 है, इस पॉइंट को लेना है, ये है और ये एक पॉइंट ये है। 4 पॉइंट है, कम से कम 3 पॉइंट आप जरूर लें ताकि आपको पता चल जाए कि कोई आपने जो नंबर जो पॉइंट्स आप ले रहे हो वो गलत तो नहीं है। अब आप ड्रा करते हैं लाइन। लाइन आपने ड्रा कर देनी है इन सभी पॉइंटों को लेते। चलिएगा, आपने क्या किया, आपने लाइन ड्रा कर देनी है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, चारों पॉइंट आनी चाहिए और चारों पॉइंट एक ही लाइन पर आए हैं, कोलिनियर कहते हैं इनको, हिंदी में इनको बोला जाता है सरेक पॉइंट। ठीक है जी, दो बिंदु तो हमेशा ही सरेक होते हैं, लेकिन दो से ज्यादा सरेक आपने सिद्ध करने होते हैं। चलिएगा, अब इसका नाम हम दे देते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम जो हमारे पास है वो क्या है, ये नाम आपके पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये इसका नाम होगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं सेकंड रैखिक समीकरण की। तो सेकंड में क्या है, आपको क्या गिवन है, सेकंड में गिवन है 3x प्लस में 4y जो कि बराबर हो गया 20। ठीक है, अब आप चाहो तो x के लिए हल करो या y के लिए। हम x के लिए ही हल कर लेते हैं क्योंकि पहले भी हमने x के लिए हल किया। तो 3x आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका 20 माइनस के 4y, या हम कहेंगे x क्या है, x आपका आ गया 20 माइनस 4y और डिवाइड कर देना है 3 से। ठीक है जी, अब हम टेबल बनाएंगे फिर से, और टेबल में अब की बार हमने क्या करना है, अब की बार हमने y की वैल्यू इस प्रकार लेनी है कि ये डिवाइड हो जाए 3 से। x एंड y। ठीक है, चलिएगा लीजिएगा वैल्यू, आप y को इस प्रकार लो कि 3 से डिवाइड हो जाए। देखिएगा 20 में से 4 जाएं तो 16 हो गया, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 20 और 4 24 होते हैं, ये चलेगा है ना, 20 और 4 24 हो गए, 3 से डिवाइड हो जाएगा। दोनों को जोड़ने के लिए प्लस करना पड़ेगा, y का मान आपको -1 लेना। क्या हो अगर आप y -1 लें, क्या कहेंगे फिर, ये किसके बराबर आ जाएगा, 20 कटा में 4, y को -1 लिया और डिवाइड कर दिया है 3 से, तो ये क्या आ गया 24/3 यानी 8। ठीक है, -1 लेने पर x का मान आपके पास आ गया है 8। ठीक है, अब आगे की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है, जब एक वैल्यू आपके पास आ चुकी है, जब -1 आपके पास आ गया है, 3 से आप डिवाइड कर रहे हो, तो -1 में प्लस करते जाएं 333 या माइनस करते जाएं 333, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। चलिएगा पहले हम कर लेते हैं प्लस, और जब हमने किया प्लस तो क्या हुआ, -1 में आपने 3 प्लस किया तो 2 आ गया। चलिएगा रख देते हैं 2, और 2 जब आप के अंदर रखोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 20 माइनस 4, y को आप ले रहे हो 2, डिवाइड करना है 3 से, तो 20 माइनस 8 डिवाइड बाई 3 यानी 12 डिवाइड बाई 3 दैट इज 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये हमारे पास 4 आ रहे हैं। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि प्लस करते जाए, 2 है, 2 में फिर से 3 प्लस किया तो ये आपके पास 5 आ चुका है। अब 5 रख के देखते हैं क्या बनेगा, 20 माइनस 4, y को रखा 5, डिवाइड कर दिया 3 से,
20 माइनस 20 0, 0/3 इज 0। ठीक है जी। ये कब हुआ? जब आपने लिया है 5 तो ये आपके पास आ गया 0। 3 वैल्यूज आपने लेनी थी, 3 आप ले चुके हो। आप चाहो तो ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन कम से कम आपने 3 वैल्यूज लेनी है ताकि आपको सही गलत का पता चल जाए। क्योंकि 2 पॉइंट लोगे तो हमेशा ही लाइन खींची जाती है, 3 पॉइंट लोगे तो थर्ड पॉइंट आपने सही लिया है वो तब पता चलता है कि जब वो पॉइंट उसी लाइन पर आ जाता है, यानी सरेख हो जाता है। चलिए हम चेक, जब एक लाइन पर तीनों पॉइंट आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हम कहेंगे कि हमने पॉइंटों को सही लिया है। चलिए इसका ग्राफ ड्रा कर देते हैं। ये 8 आपका बड़ा हो रहा है तो चलिएगा एक और नंबर ले लेते हैं। 5 में अगर आप क्या करो, ये आपके पास क्या था, माइनस का 4 कर लेते हैं। माइनस का 1 है, माइनस का 1 में से अब की बार 3 घटा के लिख लेते हैं। माइनस का 4 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। चलो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, अब इसी को लेते हैं। आप लीजिएगा x की वैल्यू 8, तो ये क्या 1 2 3 4, ये 5 हो जाएगा, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 7 हो गया और ये आपका 8 हो गया। ठीक है जी, 8 तक जाएगा ये। और अब क्या है, x आपने 8 लिया, y को लेना माइनस के 1, और माइनस का 1 क्या होगा नीचे की तरफ, यानी ये पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ गया है x आपने 8 लिया है, y लिया आपने माइनस का 1। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। सेकंड पॉइंट है x को 4 लेना है जी, 4 आपने ले लिया और y आपने 2 लेना है जो कि आपका ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये पॉइंट आपका क्या आ गया, ये कॉमन पॉइंट फिर से आ गया है, ये हमने 4,2 लिया है। हाँ जी, थर्ड पॉइंट क्या लेना है, 0 और 5, यानी x 0 यहाँ पर है और y 5 लेना है, तो ऊपर की तरफ 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, x की वैल्यू 0 और 5। ठीक है जी। अब 3 पॉइंट कौन कौन से आपने लिए हैं, एक आपने लिया है 0 और 5, दूसरा लिया 4 और 2 और थर्ड क्या लिया 8, 8 आ गया और माइनस के 1, तो ये आ गया। ठीक है, ये सॉरी ये पॉइंट है। अब तीनों पॉइंटों को मिलाते हैं और करते हैं लाइन ड्रा। तो देखिएगा इसका नेमिंग हम कर देते हैं। इसका नाम क्या है, इसका जो हमारे पास आई है सेकंड इक्वेशन जिसका खींचा ग्राफ, वो क्या है 3x प्लस में 4y माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या पाया, जब दोनों लाइंस का हमने ग्राफ ड्रा किया तो हम पाते हैं कि ये दोनों लाइनें क्या कर रही है, एक बिंदु है 4,2, इस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये दोनों का क्या आ गया है, कॉमन पॉइंट आ गया है। एक ऐसा पॉइंट जो दोनों पर है वो क्या कर रहा है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू 4 आ गई है, हमने y पर परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये क्या बताएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1 और 2, ये 2 है ये, यानी इसका जो सॉल्यूशन आपके पास क्या है, इसका जो हल आया है वो क्या है, वो आ गया x की वैल्यू आपके पास 4 है और y की वैल्यू आपके पास 2 है। क्या इसके अलावा भी कोई और आंसर आ सकता है, तो हम कहेंगे जी नहीं, एक आंसर आता है एक बार, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अद्वितीय है। यानी फर्स्ट जो आना था वो आ गया है, दूसरा कोई नहीं, अद्वितीय मतलब कोई दूसरा हल नहीं होगा, अद्वितीय हल होता है।
ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई आपको। चलिएगा, इसमें से जो इम्पोर्टेंट बात एक और हम निकालने वाले हैं वो क्या है बच्चों, वो है इनके रेशियो की तुलना करना। चलिएगा तुलना करते हैं और देखते हैं हमें वहाँ से क्या परिणाम मिल सकता है। हमने क्या किया, हमने A1 बाय A2 बराबर है B1 बाय B2 बराबर है C1 बाय C2। लिख लिए। आइए अब इनकी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x का गुणांक 1 है, ये a होता है, ये b है और c 0 हो गया। यहाँ पर x ये a2 है, ये b2 है और ये c2। इनकी वैल्यू जब रखते हैं a1 बाई a2, a1 का मान आपने बताया 1 और a2 का मान क्या बताया है 3 बताया, 1/3। ठीक है जी। b1 बाई b2, अभी इनको इक्वल टू नहीं रखना है, हम परिणाम निकालेंगे और फिर करेंगे। और b1 बाई b2 क्या आया, -2 और -2/4। ठीक है जी। और c1 बाई c2 क्या आ गया है, वो आपके पास आ गया 0 बाय -20 कह सकते हो। ठीक है जी। अब देखिएगा इस पहले रिजल्ट में हमें जो परिणाम मिला है वो क्या है, वो हमें मिला कि A1 बाय A2 बराबर नहीं है B1 बाय B2। जब ये कंडीशन होगी तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे कि जो आपको लीनियर इक्वेशन दी है उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। कब होता है, तब होता है जब A1 बाय A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2 के। तब जो लाइंस का जो ग्राफ अगर आप खींचोगे तो वो क्या आएगा, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो एग्जाम में 3 क्वेश्चन बनते हैं, वो किस प्रकार, या तो आपको कंडीशन दे देगा A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, तब इसका ग्राफ कैसा होगा, लाइंस का ग्राफ क्या कहेंगे, लाइंस एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। या वो पूछ सकता है कि अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या है, उसने अद्वितीय हल लिख दिया और वो आपसे पूछ लेगा कंडीशन, तो ये जो कंडीशन आई है इस कंडीशन को आपने लिख देना है। और यह क्या पूछ सकता है, यह पूछ सकता है आपसे कि वो आपको ग्राफ दे देगा और पूछेगा कि इस ग्राफ की के लिए क्या कंडीशन है। तो इस प्रकार 3 क्वेश्चन यहीं से एक एक अंक के बन जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। कहता है ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म का हल क्या है। आइए चेक करते हैं। फिर से हम बनाएंगे टेबल और जल्दी जल्दी से फटाफट आप टेबल बनवाएं। 2x, चलिएगा 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 9 हो गया। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 2x आपका आ गया है 9 माइनस 3y, या हम कहेंगे कि अपने पास 2x क्या आ गया, 2x आपका आ गया 9 माइनस 3y और ये जो 2 है यहाँ आपका हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, इस 2 को यहाँ डिवाइड कर दिया है। तो अब क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास बच गया x हमें निकालना है, जो कि डिपेंड करता है y की वैल्यू आप क्या ले रहे हो। आइए इसका हम टेबल बना लेते हैं, जल्दी से इसका टेबल बनाते हैं और फिर खींचेंगे इसका ग्राफ। मिनिमम 3 वैल्यूज आप जरूर लें, मैक्सिमम अपने टाइम के अनुसार लें कि आपके पास टाइम कितना है। एग्जाम में टाइम लिमिटेड होता है, तो आप 3 वैल्यूज ही लें, x एंड y। ठीक है, आइए इसको हम हल करते हैं और लेते हैं अलग अलग वैल्यू। देखिएगा हम x निकालना चाहते हैं और यहाँ पर 2 के टेबल में ये आए, इस प्रकार हमने y की वैल्यू सिलेक्ट करनी है। 9 में से अगर 3 गया तो 6 होएगा, 2 से डिवाइड हो जाता है। यानी y को अगर आपने 1 लिया, y को क्या लिया 1 लिया, तो कंडीशन क्या बनी 9 माइनस
3 और y की वैल्यू 1 है, डिवाइड कर दिया 2 से। 9 माइनस 3 6 हो गया, 9 माइनस 3 6 हो गया, 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है जी, 9 माइनस 3 6, 2 से डिवाइड किया 3 आ गया। अब हमें पता है कि जब हमारे पास एक वैल्यू आ गई है तो इसमें हम करेंगे प्लस माइनस, और प्लस माइनस क्या करेंगे 2, या तो आप 2 जोड़ते जाएं या 2 घटाते जाएं तो सभी वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी। चलिएगा पहले हम करते हैं प्लस प्लस, जरूरत पड़ी तो कर लेंगे माइनस में। एक में आपने जोड़ना 2 तो 3 हो गया, 2 जोड़ दिया तो 5 हो गया। चलिएगा कुछ घटा भी लेते हैं, एक में से 2 घटाया तो माइनस के 1 हो गया, और फिर माइनस के 3 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग हम निकालेंगे x की वैल्यू। 1 पे निकाल चुके हैं, अब निकालेंगे 3 पे। देखिएगा 3 पे आपने रखा 9 माइनस 3 इंटू में 3 और डिवाइड कर दिया 2 से, तो क्या हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 9 दैट इज 0, 0 बाई 2 इज 0। ठीक है जी, 3 आप ले रहे तो आंसर आपका क्या आएगा 0 आएगा। 3 3 9 हो गया जी। अब 5 आप लो, जब y की वैल्यू आपने 5 ली तो क्या आएगा, क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 और y की वैल्यू आप ले रहे हो 5 और डिवाइड कर देना है 2 से। 9 माइनस 15 दैट इज माइनस का 6। ठीक है, 9 में से 15 गए और डिवाइड कर देना 2 से तो माइनस का 3 आ गया। ठीक है, 3 वैल्यूज आपको चाहिए थी, काफ़ी है। इन वैल्यूज को आप फ्री टाइम में निकाल सकते हैं, 3 वैल्यूज ही हमें चाहिए। चलिए ग्राफ इसका इकट्ठा हम ड्रा करेंगे, इसको भी हम ले लेते हैं। अब हमारे पास क्या है 4x, 4x प्लस में 6y माइनस के 18, और ये क्या दिया हुआ 0 तो इक्वल टू करेंगे 18 हो गया। x के लिए हल कर लो आप, x के लिए हल किया तो क्या आ जाएगा x प्लस में 4x क्या आ जाएगा आपके पास, 4x आपका आ गया, 4x क्या आ गया 18 माइनस के 6y। ठीक, तो x यहाँ पर क्या आ गया 18 माइनस 6y और डिवाइड कर देना है 4 से। चलिएगा इसका टेबल बना लेते हैं, जल्दी से इसका टेबल बनाते हैं और फिर ड्रा करेंगे ग्राफ। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? आ रहा है तो जल्दी से यस सर कर दें, ताकि मुझे लगे कि जी हाँ क्लास की वैल्यू है और आप कुछ न कुछ समझ रहे हो। चलिएगा अब आपके पास 4 है तो हम लेंगे y की ऐसी वैल्यू जो हो जाए 4 से डिवाइड, यानी ये 18 माइनस 6y 4 से डिवाइड। अब देखिए अगर 18 में से 6 जाएंगे, 18 में से अगर 6 गए तो क्या होगा बच्चों 12 बचेगा। यानी y को अगर आपने 1 ले लिया, ये आपका x है और ये आपका है y को 1 लिया, 18 माइनस 6 और y की वैल्यू ली आपने 1 और डिवाइड कर देना है 4 से। 18 माइनस 6 12 हो गया और 12 को 4 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 3 आ गया, यानी ये आपके पास 3 आ गया। बड़ा सिंपल हो गया है। जब 1 आपके पास वैल्यू आ गई है तो हम इसके अंदर प्लस 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 करेंगे या माइनस माइनस करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी और y के कॉरस्पॉन्डिंग हम x की वैल्यू जो निकाल लेंगे। चलिएगा रखते हैं, आप प्लस करते जाओ 5 हो जाएगा और 9 करेंगे बड़ा हो गया, माइनस कर लेते हैं 1 में से 4 को प्लस या माइनस करना है, प्लस कर दिया 5 हो गया। अब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 4 माइनस के 3। ठीक है, चलिएगा काफ़ी है। 5 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालते हैं, y को आपने रखना है 5, तो x का मान क्या आ जाएगा, x आ गया 18 माइनस 6 इंटू में 5 और डिवाइड कर देना है 4 से। 18 में से 30 गए तो माइनस के 12 और डिवाइड कर देना है 4 से, तो क्या हो जाएगा माइनस के 3। ठीक है, ये आपका हो गया माइनस के 3। ओके जी, और माइनस 3 आपने रखना है अब की बार, तो 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 इंटू में 3। ठीक है, और डिवाइड कर देना 4 से।
तो ये आपके पास आ गया 36 डिवाइड बाई 4 दैट इज 9। ठीक है जी, 9। चलेगा, अब दोनों के करते हैं ग्राफ ड्रा। पहले इसको पकड़ते हैं जी, x की वैल्यू 3 और y की 1 है। ठीक है, 1 2 3 4 5। x आपने लेना है 3, 1 2 3 लिया और y 1 आएगा तो y ऊपर की तरफ चला गया। 1 2 3 4। ठीक है, हम ले रहे हैं x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट आपके पास क्या आ गया है, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 1। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट लेते हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, ये ले लीजिए। y की वैल्यू 3 लेनी, x 0 है, y की वैल्यू 3, तो ये आ गया आपके पास। ये क्या आया है, x आपने 0 लिया है और y की वैल्यू आपने 3 ली है। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू माइनस की 3, माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस के 3, और y आपका पॉजिटिव 5 यानी ऊपर की तरफ चला जाएगा। 1 2 3 4 एंड 5, तो ये पॉइंट आपके पास क्या आ गया है, ये पॉइंट आपके पास आया, x आपने माइनस का 3 लिया और y की वैल्यू क्या आई है, 5 आई। ठीक है, चलिएगा अब इसकी लाइन हम ड्रा कर लेते हैं, और लाइन ड्रा करने पर हमें क्या मिला, तीनों पॉइंटों को मिलाएंगे। ठीक है, तीनों पॉइंटों को मिलाने से हमें मिली स्ट्रेट लाइन, और तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ गए हैं, तीनों बिंदु सरेख आ गए हैं, कोलिनियर हो गए हैं, मतलब तीनों पॉइंट हमने बिल्कुल सही लिए। अब दूसरे लाइन का ग्राफ ड्रा करते हैं। दूसरे में क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं, चलिएगा लेते हैं। दूसरे में आपको दिए हुए हैं x3 है, y0 है, x3 1 2 3 एंड y0 है, तो ये पॉइंट आ गया। ये आपके पास क्या आ गया, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 0। ठीक है जी, ये पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू माइनस की 3, ये चलिएगा, और y की वैल्यू है, x की वैल्यू हमने लेनी है माइनस के 3 और y की वैल्यू लेनी है 5। चलिएगा लेते हैं, सॉरी सबसे पहले x की वैल्यू 0 नहीं है, ये हमने 1 लिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा 1 है, x3 है, y1 है, तो x3 ये आपका क्या आ गया है बच्चों, ये आपका x3 आ गया। ठीक है जी, ये x3 है और y लेना है 1, तो ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हमने लिया, 3 एंड 1 y। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या, माइनस की 3 एंड 5, x की वैल्यू माइनस की 3 और 5, यानी ये पॉइंट आ गया। ठीक है, माइनस के 3 5। थर्ड पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 9 लेनी। ठीक है जी, x की वैल्यू आपने 9 ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, 9 आ गया, और y लेना है -3, 1 2 एंड ये बिल्कुल मेरे सिर पे 3। ठीक है जी, तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं, x आपने 9 लिया है और y आपने क्या लिया है, माइनस के 3। ठीक है जी, तो ये एक पॉइंट मेरे सिर पर बिल्कुल यहाँ आ गया है,
दूसरा पॉइंट आपका ये है और तीसरा पॉइंट ये। ठीक है, अब लाइन ड्रा करते हैं। तीनों पॉइंट आपने मिलाए, माइनस का 3 एंड 5, 3,1 और 9, माइनस के 3। ठीक है, अब इस केस में आपने क्या पाया, इस केस में आप क्या पाते हो, इस केस में आपने पाया कि जो दोनों लाइन है वो क्या हो गई है, संपाती हो गई है, एक दूसरे के ऊपर चिपक गई है, कंजाइंट हो गई है। तो इसलिए यहाँ पर हल क्या होगा, कितने कॉमन पॉइंट यहाँ पर रहेंगे। देखिएगा, आपने 3 कॉमन पॉइंट निकाले हैं, -3,5, 0 एंड 3, ये कॉमा। अब देखिएगा, लेकिन दोनों के कॉमन पॉइंट तो इन्फिनिटी है आपके पास। आप जो भी डॉट लेंगे ये सभी देखिएगा, यहाँ से लगकर यहाँ तक कितने कॉमन पॉइंट हैं, सभी के सभी यहाँ पर क्या है, कॉमन पॉइंट हैं। ये सभी इनके कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ पर हल क्या होगा, यहाँ पर जो हल होगा वो क्या आ गया, असीमित आ गया। ठीक है, असीमित हल है, या हम कहें इनफाइनेट सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनेट सॉल्यूशन। और ये कंडीशन कब बनी है, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो गई है। आइए इनका जो अनुपात है उस अनुपात को भी चेक कर लेते हैं कि A1 बाय A2 और B1 बाय B2 और C1 बाय C2 इनका अनुपात क्या आ रहा है। चलिए इस अनुपात को भी निकाल लेते हैं। A1 बाय A2 2/4 हो गया, 2/4 दैट इज 1/2। अब करते हैं B1 बाय B2 3/6, तो ये अब हमारे पास 3/6 दैट इज 1/2। और माइनस के 9 और माइनस के 18, माइनस के 9 और माइनस के 18, ये भी आपका क्या आ गया, ये भी आपका आ गया है 1/2। यानी सभी को हमने हल किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, ये भी हमारे पास 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया और ये भी 1/2 हो गया। इन A1 बाई A2 बराबर हो गया B1 बाई B2 बराबर हो गया C1 बाई C2। यानी तीनों जब बराबर हुए, जब इनका अनुपात बराबर आया तब रेखाएं हो गई असंपाती, हल हो गए हैं असीमित इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो एग्जाम में यही पूछा जाता है कि असीमित हल के लिए शर्त बताएं। शर्त क्या आएगी, A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 बराबर है C1 बाई C2, या वो आपको कंडीशन दे देगा A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 बराबर है C1 बाई C2 और आपसे पूछेगा कि समीकरण निकाय के हल होंगे। तो यहाँ पर हल क्या हो जाएंगे, असीमित हल हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो जिन जिन बच्चों को ये समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस सर करें, ताकि जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट जो ग्राफ हमने बनाना है वो भी हम बना लें। बड़े इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ। इन ग्राफों को अगर आपने समझ लिया तो आप एग्जाम में मार नहीं खाने वाले हैं, और अपने आप भी आप इन ग्राफ्स को बना कर देखें। चलिएगा बढ़ते हैं सवाल नंबर 3, और ये भी है हमारे पास ग्राफ। कहता है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण के हल जो संगत है, यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिएगा। बड़ी जल्दी से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्या है, ये जो दिया हुआ है इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, x जो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस वाला 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और ये आपके पास माइनस का 2 आ गया। ठीक है जी, ठीक है जी, बिल्कुल समझ में आ गई। अब बात आपको x के लिए हमने हल किया, और अब बना लेते हैं इसका टेबल। टेबल में कम से कम 3 वैल्यूज आपने निकालनी है। ठीक है जी, ये x है और ये y है। ठीक है जी, अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड करने के चक्कर नहीं, आप सीधा ही x निकालोगे y की कोई वैल्यू लेकर।
अब आपकी मर्जी है आप क्या क्या वैल्यू लेना चाहते हैं। मान लीजिए आपने देखिएगा 1 2 3 4 आप जो मर्जी लें, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन का चक्कर नहीं कि किससे डिवाइड करना है। आपने y को 1 लिया तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, तो दैट इज 2 ओनली। आपने 2 लिया तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 माइनस 4 किया तो 0 आ जाएगा। 3 लिया तो 3 2 जा 6 हो गया, 4 माइनस 6 तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास माइनस का 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर डिवीजन का कोई चक्कर नहीं था, आप जितने मर्जी नंबर लें, y की वैल्यू आप रखें। आपने y को 4 लिया तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है जी, चलिएगा जल्दी से हल कर लेते हैं सेकंड वाले ग्राफ को भी। और सेकंड क्या है आपके पास 2x प्लस 4y, 2x प्लस में 4y, ये क्या आ गया, ये आपके पास आ गया 12। ठीक है जी, पॉजिटिव हो गया तो 2x क्या आ जाएगा, 2x आपके पास आ गया 12 माइनस 4y, या हम कहेंगे कि x हमारा क्या है 12 माइनस 4y और डिवाइड कर देना है 2 से। ठीक है जी, अब इसका टेबल बना लेते हैं। इसका हमने टेबल बनाया है। ठीक है, इस टेबल में मिनिमम 3 वैल्यूज है, मैक्सिमम जो मर्जी ले, x एंड y। चलेगा, वैल्यू y की इस प्रकार आप लें कि 2 से हो जाए पूरा पूरा डिवाइड। ठीक है, तो देखिए 12 में से अगर 4 जाए तो 8 बचेगा और 8 2 के टेबल में आ रहा है, यानी y को आपने क्या लिया, अगर y को आपने लिया 1। ठीक है, तो क्या होगा देखो बच्चों, 12 माइनस 4 डिवाइड कर दें 2 से, 12 माइनस 4 8 हो गया, डिवाइड कर दिया 2 से तो ये आपके पास 4 आ गया, तो ये आप रखेंगे 4। अब आपको पता है एक नंबर 1 आपके पास आ चुका है, अब 1 नंबर आ गया तो हम इसके अंदर प्लस प्लस या माइनस माइनस करेंगे और क्या करेंगे प्लस माइनस जो कि डिवाइड है, यानी 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर से 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अगर आपका मन है घटाने का, अगर आपका मन है घटाने का तो आप घटाकर भी वैल्यू लिख सकते हो। 1 में से 2 गया तो माइनस के 1, एक बार फिर से माइनस के तो माइनस के 3 हो गया। ठीक, एक वैल्यू निकाल लीजिएगा नीचे जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, वो प्लस 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 करते जाए या माइनस माइनस करते जाए, और इसके अनुसार अपन ने निकालनी है x की वैल्यू। 1 के कोरस्पॉन्डिंग निकाल चुके हैं। 3 जब आपने रखा, इसके अंदर 3 रखिएगा, जब आपने रखा 3 तो 12 माइनस 4 y को आप 3 रख रहे हो, डिवाइड कर देना 2 से तो ये आपका है x। 12 माइनस 12 0 हो गया, डिवाइड बाई 2 किया तो ये भी आपका 0 आ गया। 5 रख के देखिएगा, जब आपने रखा 5 तो 12 माइनस 4 इंटू में 5 डिवाइड कर देना 2 से, 12 में से 20 गए माइनस का 8 और डिवाइड करना 2 से तो क्या आ जाएगा माइनस के 4 आ गया। ठीक है जी, माइनस का 1 रखा, 3 वैल्यू सफिशिएंट है, लिख लिए तो चलो इसको पूरा कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -1 रखोगे तो x क्या आ जाएगा 12 प्लस में 4 16 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। चलिएगा, काफ़ी वैल्यूज है, मुझे होना पड़ेगा गायब क्योंकि स्पेस में आपको ग्राफ नहीं दिख रहा है, तो एक बार मैं बन जाता हूँ मिस्टर इंडिया। चलिएगा, पहले इस ग्राफ को हम लेते हैं। इसके ग्राफ को लेने के लिए x2 लेना है, y1 लेना है। ठीक है, x1 2 3 4, बड़ी से बड़ी वैल्यू देखिएगा, दोनों में x की बड़ी वैल्यू 8 जा रही, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नंबरिंग आप दें इसको 1 2 3 4 5 एंड 6। चलिएगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ऐसे ही आपने y पे लेना है 1 2 3 4 5 6, पॉजिटिव है ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव रहेगा, 1 2 3 4 5। चलिएगा, माइनस लेते हैं, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 आ गया, माइनस का 4 आ गया है,
तो ये आपके पास माइनस का 5 आ गया। ठीक है, माइनस का 1 आ गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 आ गया, माइनस का 4 हो गया, और माइनस का 5 हो गया, माइनस का 6 हो गया। चलिएगा, अब लेते हैं पॉइंट। ठीक है, पॉइंट सबसे पहले क्या है, 2 एंड 1 है। x की वैल्यू 2 लेनी है, चलिएगा 1 एंड 2, और y लेना 1, तो 1 ऊपर की तरफ। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या आ गया, 2, 1। अब लेना है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो ये पॉइंट आपके पास आ गया है। चलिएगा, इसको क्या लिखेंगे, 0, 2, 0, 2। फिर लेंगे माइनस का 2 एंड 3, तो माइनस यहाँ है, माइनस का 2 और पॉजिटिव 3 है तो ऊपर की तरफ जाएगा, 1, 2, 3। ये पॉइंट आपके पास आ गया है, माइनस का 2, 3। ठीक है, चलिएगा, अब करते हैं लाइन ड्रा। तीनों पॉइंटों को मिलाते हैं और करते हैं एक लाइन ड्रा। जब तक तीनों पॉइंट एक लाइन पर ना जाए, आपने लाइन को एडजस्ट करना है। ठीक है जी, चलिएगा, तो ये लाइन हमने ड्रा कर दी है, और अब कर देते हैं इसकी नेमिंग। इसकी नेमिंग हमने की, वो क्या है, x प्लस में 2y माइनस के 4 इज इक्वल टू 0, ये इसकी नेमिंग होगी। अब बनाते हैं दूसरी लाइन का ग्राफ। दूसरी लाइन में क्या क्या पॉइंट है ले लेते हैं। x की वैल्यू 4 है, y की 1 है। x की वैल्यू 4 कहाँ आ गई, ये आ गई, और y की वैल्यू 1 पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1 है। ठीक है जी, और x की वैल्यू 0 लेनी है, x की वैल्यू 0 ये आ गई है, और y लेना है 3 पॉजिटिव ऊपर की तरफ, तो ये आ गया आपके पास पॉइंट, और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, 0, 3। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट है। फिर आपने लेना है x की वैल्यू माइनस की 4 एंड y 5, तो -4 यहाँ आ जाएगा, 5 चलेंगे ऊपर की तरफ, और ये आ गया। ठीक है जी, इसको भी हम नोट कर देते हैं, -4, 5। ठीक, तो एक पॉइंट ये आया है, एक पॉइंट 0,3, और एक और क्या आया था बच्चों, 4,1। चलिएगा, अब करते हैं लाइन ड्रा। ये है आपका एक मिनट, तो देखिए बच्चों, ध्यान से आप देखें, दोनों जो लाइनें हैं वो किस प्रकार की है, आप इसको जूम करके देखें, देखिएगा, ये दो जो लाइनें जारी है, ये दो लाइनें क्या है, ये दोनों लाइनें ऐसी हैं जो कि एक दूसरे की जारी है समांतर, पैरेलल लाइंस जारी है। तो ये जो लाइनें हैं ये कहीं भी जाकर भी नहीं मिलने वाली हैं। अगर दोनों लाइनें कहीं भी जाकर नहीं मिलेगी तो इसका जो हल होगा वो क्या होगा, कोई भी ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है जो दोनों लाइंस पर हो। अब दोनों लाइंस पर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है तो इसका हल क्या होगा, इसका कोई भी हल
नहीं होगा। तो सॉल्यूशन की बात की जाए तो अगर सॉल्यूशन पूछा जाए तो क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन। ठीक है जी, कोई भी हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है जी। और चलिएगा इसकी जो रेशियो है वो भी चेक कर लेते हैं। रेशियो हमने चेक करने हैं। ठीक है जी, चलिएगा रेशियो चेक कर लेते हैं। स्पेस काफ़ी मिल गया हमें। चलिएगा रेशियो चेक करते हैं। रेशियो क्या होते हैं भाई, A1/A2 हम चेक करेंगे और चेक करेंगे B1/B2 और चेक करेंगे C1/C2 की इनकी क्या सीन यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, यहाँ देखिएगा x का कोफिशिएंट 1 है, A1/A2 यानी 1/2, इसका मान 1/2 हो गया। B1/B2, B1 का मान 2 है और ये है 4 यानी 2/4 हो गया। C1/C2 क्या है, -4 और डिवाइड कर देना -12 से। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। हल करने के बाद हमारे पास क्या है, ये 1/2 ही है। ये क्या हो गया, ये हो गया 1/2 और ये हो गया आपके पास 1/3। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या निकला है कि A1/A2 सॉरी बराबर है, ये क्या है बराबर है, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तब जो समीकरण का हल क्या होगा, तब हम कहते हैं कि इसका कोई भी हल नहीं होता। तो ये जो कंडीशन आई है वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तीनों कंडीशनें आपने याद रखनी है। अब थर्ड कंडीशन हमने ये की है। ठीक है जी, तो ये तीनों जो किया आपने, एक ये किया है, सेकंड आपके पास ये कंडीशन आई है, तीनों बराबर थे, संपाती हो गए हैं। और ये थी फर्स्ट कंडीशन। जब शुरू में देखो, याद करने का तरीका देखो, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, शुरू में ही कट कर दिया है, शुरू में ही दोनों की लड़ाई हो गई है। तो दोनों की लड़ाई यहाँ भी करवा देनी है और हल आ जाएगा एडिविट। तो तीनों कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमने कंडीशन की कि स्टार्टिंग में ही A1/A2 बराबर नहीं आया B1/B2 के, उस केस में हम क्या करते हैं, जो हल होता है अद्वितीय होता है। और ग्राफ आपके सामने है, इंटरसेक्ट प्रतिच्छेद लाइन है। और सेकंड में हमने देखा तीनों बराबर हो गया है, संपाती हो गया है। और थर्ड में हमने देखा कि A1/A2 बराबर है लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इन तीनों कंडीशनों को लिखेंगे इस टेबल के अंदर, लेकिन काफ़ी समय हो चुका है, समय हमारा 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। तो आज के लिए हम माफ़ी चाहेंगे कि आज हम क्विज नहीं कर पाए, लेकिन कल यानी मंडे को, आज लास्ट डे है इस वीक का, मंडे को सबसे पहले हम करेंगे क्विज। और इसकी PDF फाइल भी मैं आपको भेजने जा रहा हूँ, PDF फाइल भी आप सेव कर लें। और मंडे को करेंगे क्विज से स्टार्टिंग। और तब तक आप हमारे जो चैप्टर सेकंड है और जो फर्स्ट है, जिन्होंने वो चैप्टर नहीं किए हैं, जिन्होंने वो क्लासें अटेंड नहीं की है, वो हमारी वीडियोस देखें। चैप्टर सेकंड पर हमने केवल 3 दिन लगाए हैं, चैप्टर फर्स्ट पे हमने पूरे 4 दिन लगाए। तो वो वीडियो जो है 7 दिनों की, वो वीडियो भी आप जरूर देखें। और आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि। तो जाते जाते आपको छोड़े जा रहे हैं कल और परसों की वीडियोस के साथ। इन वीडियोस को भी आप जरूर देखें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। शुभ रात्रि।